नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। न्यू विजय ऑटो गैस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। प्यारा कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग जब कार खरीदने का विचार बनाते हैं तो बड़ी मज़ा आती है, लेकिन कार खरीदने के लिए कुछ सावधानियाँ बहुत ज़रूरी होती है। अब उस सावधानियों में से क्या क्या सावधानियाँ हैं, उसी में से कुछ सावधानियाँ हम बताने का प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ हैं। आप सभी का प्रेम बिल्कुल सराहनीय है, बिल्कुल सदैव सदैव आप लोगों का प्यार हमें मिलता है, इसके लिए थैंक यू। तो सबसे पहली चीज़ तो कार खरीदने के लिए देखिए, एक सपना होता है, एक मन होता है और एक जिम्मेदारी होती है। और जो पैसा आप लगाते हैं तो पैसा बहुत मेहनत से आता है, इसलिए हम सोचे कि ये वीडियो आप सभी के सामने हम डालते हैं। तो कार खरीदने के लिए जो पहला ऑप्शन होता है, वो पहला ऑप्शन आपको ये देखना होता है कि क्या हमारी कार का इंजन टिकाऊ है। ये जो कार हम खरीदने के लिए चल रहे हैं, इस कार का इंजन हमारा लंबा समय तक चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इंजन एक ऐसा पार्ट है, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो हम बनवाने के लिए अक्सर जो है भटकते रहते हैं और भटक के परेशान हो जाते हैं। तो ये पहली बहुत कंपलसरी चीज़ है कि इंजन हमारा टिकाऊ रहे। इंजन टिकाऊ रहे, इस चीज़ के लिए आपको कैसे समझना है, एक कोई भी नोट लेना है, कोई भी नोट, जैसे कि हम दिखाते हैं 500 का नोट ले लिए। तो 500 का नोट आपको कहाँ लटके, जैसे मान के चलो आप साइलेंसर, ये है साइलेंसर के सामने इसको रखना है और इसका चाल समझना है। ये कंटिन्यू आपको ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ये चल रहा है, ऐसे फट से मारा, ऐसे चल रहा फट से मारा, तो आप समझ लेना कि ये गड़बड़ है। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका चाल एकदम स्मूथ होना चाहिए और प्रॉपरली ढंग से बराबर एकदम एक स्पीड में चलना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप समझ लो कि हमारी कार का इंजन एकदम परफेक्ट ओके है। वो किसी भी कंपनी का कार हो, कोई भी कार हो, XYZ, आप उसको ले सकते हैं। और दूसरी बात हम निर्धारित करते हैं, पता है क्या चीज़, इस पर कोई भी आदमी गौर नहीं करता है। और दूसरी चीज़ होता है, सस्पेंशन के जो नट बोल्ट होते हैं भाई साहब, वो बहुत जल्दी जंग लग जाता है। और सस्पेंशन आपका टिकाऊ है या नहीं है। बहुत से गाड़ियों का क्लच प्लेट जो है आपका 30,000, 40,000, 50,000 किलोमीटर चलने पे ही बोल जाता है। और बहुत से गाड़ियों का सस्पेंशन 1,00,000 किलोमीटर चल जाता है। तो आपको ये देखना है कि किस गाड़ी का सस्पेंशन हमारा टिकाऊ है। क्योंकि अगर आप ऐसा देख करके गाड़ी डिसाइड करते हैं तो इससे क्या है कि आपका कल को आने वाला जो खर्चा है उससे आपकी बचत होती है। बस ये दूसरी बात, सर्विस कराने के लिए। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि बॉडी हमारा कितना टिकाऊ है। क्योंकि बहुत से गाड़ियों में जंग जल्दी लग जाता है। भाई गाड़ी 2-4 दिन का सौदा नहीं होता, और ना तो हम 2-4 दिन के लिए खरीदते हैं। लेकिन ये हमें तब पता चलता है जब हम गाड़ी खरीद करके अपने घर लेके आते हैं और उसकी क्या बोलते हैं उसको, EMI जब कटने लगती है और जब हाथ से चली जाती है, तब हमें पता चलता है कि अरे यार, इसको तो फर्श गल गए हैं, सीट के नीचे का सारा जंग लग गया है। तो ऐसी चीज़ें आती है। अब इस पे आपको ये देखना है कि इस गाड़ी का बॉडी में जंग जल्दी नहीं लगता है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर भी दिक्कत आ जाती है। ये 3 चीज़ें देखिए, बॉडी में जंग अगर लगता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तब जुगाड़ करना शुरू करते हैं। रबड़ सील लगा लो या बॉस्टिक लगा लो, मतलब कोई भी चीज़ें लगाओ, लेकिन वो एक जुगाड़ है। हम जुगाड़ के माध्यम से रोकते लेते हैं। लेकिन हम डिसाइड कर लें अगर पहले से ही कि इस गाड़ी के बॉडी में अगर जंग कम लगता है तो हम उस गाड़ी को खरीद सकते हैं आसानी से। तो आपको ये भी ध्यान देना होता है। और तीसरी चीज़ ध्यान देना होता है कि गाड़ी जब लड़ती है तो लड़ने के बाद कौन कौन सा पार्ट्स जल्दी डैमेज होता है और कौन कौन से पार्ट्स कुछ चोट खाने तक सीमित रहता है और ख़राब नहीं होता है। जैसे कि भाई देखो, आजकल के टाइम में तो आगे से अगर गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो 3-4 चीज़ें कंपलसरी है। जैसे कि बता दें आपको, रेडिएटर और कंडेंसर फैन, ये 3 चीज़ें तो आम बात है, वो टन से चली जाती है बिना मतलब के। तो कई बार क्या है कि कुछ गाड़ियों में ऐसे हिसाब से चेचिस दिया हुआ है कि चेचिस हमारा बेहद आगे तक जा करके अपना सपोर्ट पैदा करता है और उस सपोर्ट के माध्यम से हमारा ये तीनों चारों चीज़ जो है बचा रहता है। अच्छा, अब कंडेंसर जब हम चेंज कर देते हैं, ठीक है भाई, लड़ा गया, भिड़ गया, कुछ भी हुआ, हमने चेंज कर दिया, बन गया। लेकिन लड़ने के बाद भी क्या होता है ना, कंडेंसर हमारा कुछ हद तक चेंज करने के बाद AC का हमारा कंप्रेसर वीक हो जाता है और उसी वीक के वजह से कंप्रेसर जल्दी ख़राब होता है और हमको लगता है कि हमारा AC कंप्रेसर ज़्यादा नहीं चला। अगर हम आपको यहाँ बता दें, अगर AC कंप्रेसर में AC गैस अगर लीक ना करे और हम गैस प्रॉपर तरीके से ना दूसरा भरवाएँ, आयल उसमें हमेशा बना कर रखें, बरकरार रहे, कंपनी वाला ही आयल, तो वो आपका AC का जो है लाइफ जो लंबा होता है, वो सालों साल 1,00,000 को छोड़िए आप 2,00,000 किलोमीटर में चला देंगे तो AC नहीं ख़राब होता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल होता है कि AC गैस कैसे ख़त्म हो जाता है। भाई हम गाड़ी सर्विस सेंटर से लेकर के आए और खड़े खड़े AC गैस निकल गया, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हमारे AC में कहीं पे लीकेज नहीं है,
कहीं भी लीकेज नहीं है, तो भाई साहब जीवन भर वो एसी गैस निकल ही नहीं सकता है। बाहर होने की कोई मतलब नहीं बनता है। एसी गैस आपका जब निकलेगा जब कहीं से लीकेज होगा, भले वो माइनर लीकेज ही क्यों ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग एसी गैस डालते हैं और 15 दिन में, महीने दिन में, 3 दिन में एसी गैस निकल जाता है। अच्छा, जितना लेट से एसी गैस निकलता है उतना ही बारीक उसमें लीकेज है, और जितना बारीक लीकेज है उतना ही मुश्किल होता है उस एसी गैस के लीकेज को ढूंढना। तो हमें लगता है आज का वीडियो इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ बजे रहिए नए गेटअप के साथ। जय हिंद, जय भारत।